तो जब तुम क्रिकेट खेलने जाते थे और तुम फड्डा करके आते थे अपने दोस्त की और गुस्सा करके आते थे कि आउट नहीं था, तुम हाइपर एक्टिविटी बाहर दिखा के आते थे। डिफरेंस ये है कि वो हाइपर एक्टिविटी अब घर पे नजर आ रही है बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी इज हैपनिंग इनसाइड द हाउस। तो मैंने ये सीखा है कि यार चौधरी बनना जो है ना वो साइड पे कर दो। अगर आप जा रहे हो कहीं पे, वन, इट्स ओके टू फेल और आप फेल होगे। सेकेंड इज दैट इफ यू हैव द ग्रिट यू विल सर्वाइव। और थर्ड, हैव द ओपननेस ऑफ अदर पीपल्स कल्चर। मैं यही बात करता हूँ कि आज जो मिनाम बात कर रहा है, मिनाम जैसे जितने भी लोग बात करते हैं कि आपका जब फिटनेस लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाता है ना, जब जर्नी बन जाती है, तो आपको बॉडी नहीं बनानी होती, आपको एज विद ग्रेस करना होता है। आपकी लाइफ बन जाती है और आप अपना अगले 40, अगर तुम और मैं 40 को हिट कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला जिंदगी सेहत दे और उसको जो मंजूर हो। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हम तो अगले 40 साल देख रहे हैं। और मैं बहुत वियर्ड किस्म का एंग्जाइटी था। तुम्हें पता है कि आई लव स्पीकिंग, तो मुझे प्रेजेंटेशन में एंग्जाइटी नहीं होती थी, मुझे करने में नहीं होती थी, मुझे जनरलाइज एंग्जाइटी थी। गाड़ी चलाते हुए, कोई कॉन्वर्सेशन करते हुए which is not work related, family, I'm always irritated, or you know I'm not spending time at home, and all of that mixed together. गुस्सा बहुत आता था, irritated all the time. I realized something is wrong. Actually मुझे फर्क नहीं पड़ता किस तरह की बात है, वो उसका ट्रांजिशन, वो शराब पिए, वो नशा करे, वो कुछ करे, वो उसका मसला है। सही बात है। आपको जाके उसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी अपनी जिंदगी है। अगर आपको इम्पैक्ट करता है then you have the right to say it, otherwise there's no point. मिनाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। मिनाम मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और ये मेंटोर में से भी हैं, क्योंकि मुझे सिखाते भी रहते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं। कुछ शुरू में मैंने इनको पढ़ाना शुरू किया फिटनेस के हवाले से, फिटनेस कोचिंग क्लाइंट रह चुके हैं मेरे। लेकिन काफ़ी सारे लोगों की तरह जो अब मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने स्टार्ट मेरे साथ फिटनेस कोचिंग क्लाइंट के तौर पर किया था, लेकिन अब वो बडीज़ हैं, तो मिनाम उनमें से एक बंदे हैं। मिनाम को बुलाने का मकसद ये है कि मिनाम हैज़ बिन स्ट्रगलिंग विद फ्यू इशूज़ दैट अ लॉट ऑफ अस हैव बिन स्ट्रगलिंग टू, जिसमें हम ADHD और डिप्रेशन की बात करते हैं और स्ट्रेस की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एंग्जाइटी की बात करते हैं। हम इन चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक मिनाम टू ड्रॉ सम इमेज ऑफ हिमसेल्फ के वे डज ही बिलोंग और वो क्या करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें देंगे। तो मिनाम, आई वुड लाइक यू टू टेल अबाउट योर सेल्फ। It's very hard to talk about yourself. That's the reality of it. But I'll just try to do justice in terms of what I can. So, मैंने ज़िंदगी जो है वो कराची में गुजारी है। तकरीबन 2015 में मैं मूव हुआ था मलेशिया। वो मेरा पहला स्टंट था। I've always been associated with media. So मैं WPP मीडिया में काम करता हूँ और मेरी ज़िंदगी बहुत जो है वो मीडिया के इर्द गिर्द रही है। और मेरा जब इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम फात के साथ हुआ था, तब उसको मेरे बारे में बहुत नहीं पता था, बट आई थिंक हम क्लिक इसलिए किए थे बिकॉज अ लॉट ऑफ द थॉट प्रोसेस बहुत सिमिलर था हमारा और उसकी वजह से हम लोग क्लिक किए थे। और ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसको कोई कोच नहीं किया है, ही इज ऑलवेज बीन माई कोच। एंड बहुत सारी बातें जो है ना हम लोग बियॉन्ड फिटनेस की करते थे और वो मेरी जर्नी रही है। सो फात के साथ ऑलमोस्ट ऐसी दोस्ती हो गई है कि हम लोग जो है वो काम की बातें तो बहुत लिमिटेड ही करते हैं, एक दूसरे को गालियां बहुत देते हैं और जब हम लोग बता रहे होते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसके अंदर जो रिलेशनशिप बिल्ड हुई है वो वहां पे बिल्ड हुई है हमारी। और सबसे अच्छी बात मुझे मिनाम के बारे में ये लगी है कि मुझे ना हमेशा क्लाइंट्स में या जो क्लाइंट्स बाद में दोस्त बने, सब में एक मसला बहुत नजर आया, वो ये है कंसिस्टेंट नहीं रहते। खासतौर पे मेरे काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो अब दोस्त हैं जो अब वर्कआउट नहीं करते। मतलब मैं उनसे पूछता हूँ यार क्या कर रहा है, यार टाइम ही नहीं मिलता, कुछ नहीं होता। लेकिन मिनाम उन बंदों में से है कि भी रिसेंटली आया, हमने वर्कआउट साथ किया, तो इसने मुझे नए स्प्लिट्स करवाए जो मेरे लिए चैलेंजिंग थे। और हमेशा बीइंग अ कोच माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू हैव अ पर्सन बिहाइंड माई बैक जो मुझे पुश करे डिफरेंट तरीके से ना। तो मुझे बड़ा मजा आया वर्कआउट करने लगा। अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम है नहीं बॉय के पास और वर्कआउट्स करते। मुझे ये बताओ कि जब हमने हमारी मुलाकात बेसिकली NLP के थ्रू हुई थी, ठीक है, हम एक NLP का बैच कर रहे थे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का, तो उसमें काफी लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं आपको। तो सारे नहीं मिलते लाइक माइंडेड, हाँ, मिलते जरूर हैं, लेकिन मुझे कम से कम ये पता है कि जो लोग आते हैं ना उनको पता है उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है, वो कुछ फिक्स करने के लिए, हाँ, वो कुछ फिक्स करने आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्लिक कर जाते हैं। तो मैं और तो वहीं क्लिक किए थे। तो उस वक्त मिनाम बिकेम माई क्लाइंट, क्योंकि कुछ जो ये ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स थे वो उसको रास नहीं आ रहे थे। उसके बाद से मेरे साथ भी किया, उसके बाद से और कोचेस के साथ भी इसने काम किया है। तो मुझे ये बताओ कि हाउ फिटनेस जर्नी हैज हेल्प यू, या कौन से ऐसे इश्यूज थे जो तुम हमेशा से केटर करना चाह रहे हो और फिटनेस हैज हेल्प यू इन दोस थिंग्स। यार मेरी जर्नी ना बहुत इंटरेस्टिंग रही है फिटनेस के हवाले से। मैं हमेशा से मोटा था ऑल माई लाइफ, राइट। तो मुझे ना बहुत सारे सेल्फ एस्टीम के इश्यूज थे एज जब मैं ग्रो कर रहा था स्कूलिंग टाइम पे। आई हेटेड इट,
बहुत मजाक उड़ता था, ठीक है। फिर मैंने बहुत ज्यादा वेट लूज किया यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले। तो मेरी कहीं ना एसोसिएशन फिटनेस से थी, बट आई वाज नेवर इनटू स्पोर्ट्स, और मैं कभी उन चीजों में नहीं था कि मैं इंड्योरेंस बिल्ड करूं अपना। जब मैं वापस फिटनेस में आया हूं, इट वाज अ वेरी वियर्ड जर्नी, और बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बिकॉज उससे पहले इन 2000 एंड अराउंड 13-14 मुझे अपना पहला पैनिक अटैक हुआ था, ओके, which changed my world view कि यार there is something wrong with my body. That's what my mind started to think. और जो उस दिन से आज के दिन तक I've managed it, and the reality is कि वो खत्म नहीं होता कभी। 12-13 साल हो गए मैनेज कर रहा हूँ, और फिटनेस उसका एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, and I'll tell you why. जब मैंने शुरू किया था कि now it's time to get back into the groove, मैं मेंटली रेडी नहीं था, मेरी बॉडी मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, और मेरी हार्ट बीट की जो जैसे हार्ट बीट बढ़ती थी, इट वुड ड्राइव अ लॉट ऑफ एंजाइटी इन माय बॉडी। मैं वॉक नहीं कर सकता था, मेरा सांस फूलता था सिर्फ वॉक करते, वो फिजिकली नहीं करता था, वो मेरा मेंटल स्टेट था। और इस पे मैं एक बंदे को जरूर नाम दूंगा, सना यासिर, जो मेरी पहली NLP मेंटोर थी। आई टुक फ्यू सेशंस विद हर। उसने मेरा माइंडसेट शिफ्ट किया कि यार take it step by step, take it slowly and gradually. अच्छा, that was the starting when I started walking और भागना शुरू किया मैंने, और मुश्किल होता था मुझे, और फिर मैंने जंप किया फिटनेस के अंदर, which is body building. One thing that I've learned is कि अगर आपके पास एंजाइटी इश्यूज हैं और आप एक हाइपोकॉन्ट्रैक्ट हैं, या आप एक हेल्थ एंजाइटी इश्यूज हैं आपके पास, the best way to overcome it is exposure therapy. तो मैंने अपने आप को उस डिफिकल्ट सिचुएशन में डे आफ्टर डे डाला। मैंने घर पे एक्सरसाइज शुरू की, देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद यू, देन व्हेन आई वाज इन दुबई आई फाउंड अनदर कोच, आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम फिजिकली, बिकॉज मुझे लग रहा था कि अगर मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में अभी भी था खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, देयर इज नो वन देयर, तो मुझे चाहिए था कोई जो मेरे साथ हो। और इन सब डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग मैंने रियलाइज किया कि यार मैं आहिस्ते आहिस्ते स्टेप बाय स्टेप मैं अपने आप को पुश करने लगा था। तो मेरी जो लिमिट थी ना कि यार एंजाइटी ना, फॉर एग्जांपल पहले 120 की हार्ट बीट पे ना मुझे घबराहट होती थी, वो बढ़ के 140 पे आ गई। फिर एक ऐसा दिन आया कि जब मैंने डेटा देखना छोड़ दिया, जब मैंने बाद में देखा अपने रूटीन के बाद, तो यार मैंने 180 हार्ट बीट मारी है, मैं जोन 3 जोन 4 पे था तकरीबन 20 मिनट के लिए, और कुछ भी नहीं हुआ। जब मेरी बॉडी उस चीज से अकस्टम हो गई ना, दैट कैन हेल्प मी मैनेज माई एंजाइटी ऑल्सो, क्योंकि अब वो ऑफ फिटनेस में भी जब घबराहट होती है या पैनिक अटैक आता है, आई कैन एक्चुअली रिमेंबर कि जब मैं डेडलिफ्ट करता हूँ और मेरी फटी भी होती है और सांस फूल रहा होता है और 180 की हार्ट बीट होती है, ये वही फीलिंग है, वो चली जाएगी। और फिटनेस ने ना मुझे एक्चुअली इट्स ओपन माई माइंड इन टू अंडरस्टैंडिंग माई बॉडी बेटर, और द रीजन आई स्टक टू इट बिकॉज वो मेरे नशा है। दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। मेरी बॉडी बने ना बने, 6 पैक्स बनेंगे 10 साल, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे पता है कि मेरी बॉडी बहुत स्लो रिस्पॉन्ड कर रही है, उसकी बहुत सारी वजूहत है, बहुत चीजें मैं कभी पुश नहीं कर पाता, माई फूड इनटेक इज नॉट द बेस्ट, एंड देन देयर इज वर्क एंड देयर इज सो मच हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो मुझे पता है कि यार मैं प्रोबेबली सबसे स्लोएस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है मेरी, बट द रियलिटी इज कि उसने मुझे मेंटली बहुत हेल्प किया। उसने मुझे उस लेवल पे लेके आ गया कि मैं ऑपरेशनल होना बंद हो गया था। मुझे इतनी घबराहट होती थी, स्पेशली कोविड के टाइम पे, गाड़ी चलाते हुए, वॉक करते हुए, घर पे बैठे हुए, मुझे फिटनेस ने वो चीज पे हेल्प किया। और तुम अर्लियर बात कर रहे थे, विच इज बेसिकली आई कॉल इट सेल्फ मेडिकेशन। हम सब ने सिगरेटें पी हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। बहुत सारे लोग सेल्फ मेडिकेट करते हैं, राइट? दिस फॉर मी इज सेल्फ मेडिकेशन ऑल्सो इन अ गुड वे। जब मैं उस स्टेट में होता हूँ, उस 1 घंटे 45 मिनट्स का वर्कआउट होता है ना, मुझे मेरी एंजाइटी अब लीस्ट होती है। जो चीज मुझे एंजाइटी देती थी, दैट्स बिकम माई ट्रेजर दैट आई कीप विद माई सेल्फ। कि जब मैं उस 1 घंटे में होता हूँ ना, आई फील द बेस्ट, एंड दैट्स द ओनली रीजन आई गो बैक टू इट, एंड आई मिस इट। और मैं चाहता हूँ कि मैं करता रहूं, एंड गोल जो भी है दैट्स फाइन। लाइक तुमने मेरे साथ एक्सरसाइज की थी प्रॉब्ली व्हाट अ ईयर अगो, तकरीबन लास्ट टाइम हमने किया था, और इस दफा क्या है? डिड यू सी एनी डिफरेंस? हाँ, काफी। क्या डिफरेंस है? देखो, सबसे पहली बात तो यू आर नॉट दैट मच फिजिटी। आई वाज़,
और तुमने, मुझे अच्छा ये लगा कि यू वर पुशिंग मी एग्जैक्टली ऑन द वेरी एंड, अदर एंड। तो मुझे ये अच्छा लगा कि यार मैं कहीं ना कहीं वो अव्वल तो थका हुआ भी था, जाहिर है तबीयत भी थोड़ी खराब थी, लेकिन ये है कि मुझे काफी जमाना हो गया किसी ऐसे दोस्त के साथ वर्कआउट किए हुए, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई पुश करता है ना, तो हमेशा बड़ा मजा आता है। तो तुमने किया तो मैंने अपनी बाउंड्रीज भी पुश की थोड़ी सी। अब वो दर्द मेरे आज भी हो रहा है 2-3 जगह पे। तो मुझे अच्छी बात ये लगी कि यार अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सीन द ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट फिटनेस एंड व्हेन आई टॉक अबाउट माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। आप जब किसी बंदे को एक कंसिस्टेंसी के बाद ना साल बाद 2 साल बाद देखोगे तो आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी पाओगे, एंड आई सॉ दैट इन यू कि अब यू आर रेडी फॉर द बैटल। पहले मुझे अच्छी तरह याद है हमने डेडलिफ्ट किया था एक दफा, तुम्हारे कमर में थोड़ा सा मसला हो गया था, तो उसके बाद वापस हुआ 3 हफ्ते बाद। हाँ, वो तुम डर गए थे उस वक्त। और मैं समझा रहा था इसको कि होता है, क्योंकि बहुत दफा जब आप थोड़ा सा लिमिट पुश करते हैं या पहली दफा करते हैं, बहुत दफा आप जोन में होते हैं, तो आप ना थोड़ा सा फर्दर पुश करते हैं, तो वहां थोड़ी सी चीजें आउट हो जाती हैं, जैसे रोटेटर कफ की इंजरी हो गई, बैक की इंजरी हो गई। लेकिन अगेन बात वही आती है कि बॉडी हील्स इटसेल्फ, टाइम लगता है उसमें, लेकिन लोग वहां पैनिक कर जाते हैं। बहुत सारे लोग इसीलिए एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, अगर उनके नी में पेन शुरू हुआ तो आप 10 साल हो गए 20 साल हो गए उन्होंने नी को छेड़ा नहीं है, वो भाई तुमने लॉक कर दिया उसको। मैं तुझे बड़ी एग्जैक्टली मैं फनी बात बताता हूँ। सो मैंने कि आई पुट अ लॉट ऑफ द स्टोरीज ऑफ व्हाट आई डू, एंड मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला है कि दे लाइक इट। ऑब्वियसली समटाइम्स जैसे बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ और कर ले, एक ही चीज रिपीट लगा रहा है। बट जब मैंने डेडलिफ्ट की स्टोरी लगाता हूँ ना, मुझे नॉन स्टॉप एटलीस्ट एक सौ मैसेज आता है कि भाई डेडलिफ्ट मत किया कर, इसका जो है ना वो देयर इज मच मोर हार्म देन बेनिफिट। And I get it, like a lot of people probably उसके थ्रू जा चुके हैं और उनको ज्यादा इंजरीज हुई होंगी, बट यार मेजॉरिटी ऑफ अस हम उस वेट पे एक्सरसाइज नहीं करते कि तुम 200-250 kg के डेडलिफ्ट लगा रहे हो, तुम्हारी ऐसी इंजरी हुई कि तुम जिंदगी भर बैठ। सही बात। बट आई गेट व्हाट यू सेइंग, वो जो डर है ना, उसको टच करके वापस आने में जो मजा अब पहले नहीं था। और दूसरी बात ये कि एक देखो एक फिनोमिनन है कि आप जब भी जैसे हम वर्क प्लेस पे होते हैं, तो हमारे बॉसेस जो होते हैं ना, मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ कि अगर आपके बॉस को पता चल गया ना साल की फटती है इस चीज से, वो आपको डालेगा उसमें, क्योंकि उसको पता है कि यार इसकी ग्रोथ यही होगी। तो बहुत दफा आपको बॉस पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग आपको डालते हैं ताकि पर्सनली अगर खुद से अलग बात है, लेकिन अगर बंदे को पता है कि यार इसका पोटेंशियल है, ये कर सकता है, तो आपको देगा वो। ठीक है, मेरे साथ ऐसे अच्छे बॉसेस भी हो चुके हैं जो कि अपेरेंटली बड़े बुरे लगते थे मुझे उस वक्त। अब फादर्स आर आल्सो लाइक दिस वे कि वो थोड़ा पुश करते हैं। मैं आज अपने बेटे को पुश करता हूँ तो मेरा बेटा मुझे दिल में गालियां देता होगा कभी, यार चैन नहीं मेरे बाप को, लेकिन मुझे पता है मैं क्यों पुश कर रहा हूँ उसको। तो कहीं ना कहीं उस चीज से गुजरना पड़ता है। ये वो वाली चीज है कि अगर आप डेडलिफ्ट से अपने लोअर बैक में पेन फील नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल आपकी लोअर बैक इज मेन ड्राइवर व्हाइल यू आर डेडलिफ्टिंग, और उसके बाद अगर आपको उसको स्ट्रेंथन करना है, उसको गट्स को स्ट्रेंथन करना है, तो अगर आप ट्रेन ही नहीं करोगे अंडर लोड, तो वो कैसे स्ट्रेंथन होगा? That's, I think the best way is how you manage that, right? So when the second time it happened to me, the way my mind worked was कि यार ये हो चुका है, बट तुझे लेटने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू द डे। एंड इट टुक अ डे एंड हाफ एंड आई वाज बैक ऑन माय फीट, राइट? तो तुम बात करो ना पुश करने की, द ट्रांजिशन हैपेंस जब यू डोंट नीड एन एक्सटर्नल स्टिमुलस टू पुश योरसेल्फ। बिल्कुल। और कंसिस्टेंसी वहां से आती है। समझ रहे हो कि मैं अब उस लेवल पे आ गया हूँ कि मुझे यार किसी को, मेरे कोच को मुझे बोलना नहीं पड़ता कि आज का दिन है आना है। मैं बोलता हूँ भाई आज संडे है, मैं 4 बजे आ सकता हूँ। नहीं यार 3:30, नहीं मैं कोच को कॉर्नर कर देते। एग्जैक्टली, तुम कहोगे मैं पहुंचूंगा, मुझे तुम्हारा 3 दिन चाहिए हफ्ते में, इस टाइम पे मैं इस टाइम पे आ रहा हूँ। यहाँ तो मेजॉरिटी उल्टा होता है। एग्जैक्टली। और वो आई अंडरस्टैंड यार, मोटिवेशन जो है ना वो इजी चीज नहीं है, और मोटिवेशन तुम्हें ड्राइव भी नहीं करेगी मोस्ट ऑफ टाइम, राइट? जैसे तुम बीमार थे, ठीक है, तुमने एक सेशन मेरे साथ किया इस हफ्ते, मैं तुम्हारी स्टोरीज देखी, तुम फिर भी 2 और जिम गए थे। तुम ठीक भी रहोगे, तुम बीमार भी होगे, लेकिन तुम बिकॉज अब वो नशा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज तुम ऑपरेट नहीं कर सकते उसके लिए, राइट? और वो जो सेल्फ मेडिकेशन है, इससे बेहतर कोई मेडिकेशन नहीं। और मैं अब आई थिंक तुम 40 हो गए हो या होने वाले हो, मैं भी होने वाला हूँ, मेरे आसपास सारे दोस्त होने वाले हैं, और मेरी सिर्फ उनसे और उनकी हटती है मुझसे। मुझे लगता है बहुत चौधरी आदमी है, इसको सब पता है, हर चीज बकवास करता रहता है। बट मैं उनको सिर्फ एक एडवाइस करता हूँ कि यार मैंने जर्नी 2-3-4 साल पहले शुरू की होगी, तुम लोग अभी भी लेट नहीं हो। बिकॉज बिल्कुल ऐसे ही जो आपकी अगले 10 साल या 12 साल या 15 साल है, जो भी अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है,
अगर आप मसल बिल्ड नहीं करोगे तो आप पलंग पे होगे, या आपके घुटने में दर्द हो रहा होगा, या तो आप लाठी पे होगे, या तो आप इमोबाइल हो जाओगे। और यार उससे बड़ी कोई वो नेमत नहीं है कि जहाँ पे आप अपना खुद वॉक करके अपनी औलाद को उठा के घर के काम करके, there's nothing better than that, yeah? You're not मोहताज of anyone else, right? So मुझे अब मेरा माइंडसेट वैसा हो गया है। So अब फिटनेस मेरा गोल है एक सर्टेन फिजिक पे पहुंचने का, बट वो अब सेकेंडरी गोल हो गया है। अगर एक साल में मैंने 3 चीज़ें अचीव की होंगी तो वो ये हुआ कि मैंने एंड्योरेंस में क्या किया, मैंने स्टैमिना पे क्या किया, फॉर एग्जांपल इवन स्टेयर्स चढ़ते हुए या भागते हुए, हाउ डज माय बॉडी फील नाउ, एंड दोज आर माय गोल्स नाउ। ठीक है, एंड दिस इज व्हाई आई से कि मिनाम इज द बेंचमार्क, खासतौर पर मेरे लिए, क्योंकि इस बंदे को समझाना मुश्किल था, लेकिन एक दफ़ा ये समझाना तो अब मुझे खुशी होती है कि ये वो बातें अब ऐसे कर रहा है जैसे शायद मैं भी भूल गया कि मैं इसको बताता था। 100%। ये उससे ज्यादा बेहतर कर रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लव द जर्नी। अगर लोग मुझे बोलते हैं आप जैसी बॉडी बनानी है, 2 सवाल ना होते हैं जो अजीब से होते हैं, कितने अरसे में बनाई और आप जैसी बॉडी बनानी है। तो भाई मेरी ऐसी लाइफ भी जीनी पड़ेगी, मेरे ऐसे दुख भी देखने पड़ेंगे, दर्द भी उठाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी शिट्स होंगी। तो आप सिर्फ ये अपर एक वो लिमिट देख के कि यार ये हो सकता है आप, लेकिन आप बोलोगे नहीं यार हमें न्यूट्रिशन ऐसे नहीं करना, हमें डिसिप्लिन ये नहीं रखना, हमें शौक ऐसा नहीं पालना। तो भाई मुझे तो शौक है, और काफी सारे क्लाइंट्स को कोच करते हुए मैं हमेशा ये कहता हूँ, सबसे पहले मेरे जहन में बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि यार मुझे शौक है, इसको शौक नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, उसको लग रहा है कि वो मेरी तरह कर सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे उसको बिट्स एंड पीसेस से लेके चलना है कि यार आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू करो। और फिर यही चीज होती है जो आहिस्ता आहिस्ता तुमने कहा ना कि यार गोल आहिस्ता आहिस्ता आपका जो गोल पोस्ट होता है चेंज होता रहता है, आगे होता रहता है। हाँ, आपको भले आर्न जैसी बॉडी बनानी हो सकता है किसी दिन बन भी जाए, लेकिन वो दिन कुछ महीनों कुछ सालों बाद नहीं है, वो हो सकता है डेकेड्स बाद हो, क्योंकि आज जो मिस्टर पाकिस्तान है वो भी डेकेड्स के काम कर रहा है। यार मैं तुझे बताता हूँ ना, आई थिंक अगर मेरी कभी कोई केस स्टडी लिखी गई और मैं मजाक कर रहा था, आई वर्क विद समीत ऑल्सो, समीत को जानता है ना, समीत मेरा न्यूट्रिशन गाइड है, सो आई वर्क विद वेरी वेरी क्लोज, जो हमारा एक रनिंग जोक है इस पे। ठीक है, प्रॉब्ली मैं अपनी फिजिकलिटी में वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये केस स्टडी होगी द स्लोएस्ट एवर ट्रांसफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड। मैं अब उस चीज पे अग्रीएबल हो गया हूँ, उस गोल पे, कि मुझे पता है कि यार वो 10 साल में बने, 5 साल में बने, वो एंड गोल है, बट जो चेंजेस मैंने अपने लाइफस्टाइल में किए ना वो फॉरएवर है। जैसे तुझे पता है मैं बहुत लेजी आदमी हूँ, हमेशा से था, आई वुड ऑलवेज फाइंड अ शॉर्टकट, और हर दफा शॉर्टकट नहीं होता। बट अब मैं खाना अपना खुद बनाता हूँ, विच वॉज मेरे ज़हनो गुमान में नहीं था कि मैं कभी बैठ खाना बनाऊंगा। मैं मैक्रोस काउंट कर रहा हूँ, मैं ग्रोसरी खुद कर रहा हूँ, मैं अपने लिए और बेगम के लिए भी खाना बना रहा हूँ, एंड शी आल्सो एंजॉयज दैट शी इज ईटिंग द फूड दैट आई एम कुकिंग, राइट? सो इट्स चेंज अ कंप्लीट वर्ल्ड व्यू। सही बात है। और जब मेरी बेटी वो देखेगी इंशाल्लाह, शी विल सी कि यार दोनों, एंड माय वाइफ आल्सो, आई एम रियली हैप्पी कि वो भी उस जर्नी पे है। औरतों के लिए मुश्किल होता है, इट्स हार्डर विद द वर्क, विद द किड, एवरीथिंग बहुत मुश्किल होता है, बट उसने भी अपने आप को कोशिश की कि वो एटलीस्ट 3 दिन हफ्ते में जिम जाए, शी ट्राइज टू कंट्रोल ऑन हर डाइट, ऑल ऑफ दैट स्टफ। और मेरा गोल ये कि मेरी बेटी जब हम दोनों को देखती है कि यार फिटनेस लाइफस्टाइल का पार्ट है, फिटनेस बाय द वे नहीं है, वो माइंडसेट जो है ना, आई थिंक दैट वाज द विन फॉर मी। और वो कोई शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं है कि आप 1 महीने कर लिया, 6 महीने कर लिया, एंड यू विल मेस इट अप। आपकी फटेगी, आप गलतियां करोगे, आपको ताने भी पड़ेंगे, अबे क्या 10 साल से बॉडी बना रहे, बनी नहीं है, यू नो। मैं अपने आप को कोस रहा होता हूँ, मेरे बाइसेप में जो मर के नहीं बन के दे रहा, समझ रहे हो, गालियां दे रहा होता अपनी बॉडी को, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ हाउ यू ग्रो। बिल्कुल ऐसे ही एज अ माइंडसेट इवन। मैं बहुत दफा जो बॉडी बिल्डिंग माइंडसेट के बारे में बात करता हूँ ना, काफी सारे हमारे बॉडी बिल्डर हजरात की अड़ जाती है, काफी सारे लोग बोलते हैं कि यार ये जिन अंगूर खट्टे हैं, बॉडी नहीं बनी तो बोलना शुरू कर दिया। ओ भाई, मैं यही बात करता हूँ कि आज जो मिनाम बात कर रहा है, मिनाम जैसे जितने भी लोग बात करते हैं कि आपका जब फिटनेस लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाता है ना, जब जर्नी बन जाती है, तो आपको बॉडी नहीं बनानी होती, आपको एज विद ग्रेस करना होता है, आपकी लाइफ बन जाती है, और आप अपना आप अगले 40, तुम और मैं 40 को हिट कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला जिंदगी सेहत दे और उसको जो मंजूर हो, लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हम तो अगले 40 साल देख रहे हैं। मैं तो अगले 40 साल कंट्रोल कर सकते हो ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जो एसेट्स तुम्हारे पास हैं, अगर फॉर एग्जांपल अदरवाइज ये हालत ना होती तो हम ना देख रहे होते। ये सीरियस बात है। द बेस्ट वे टू लुक एट योरसेल्फ, एंड दिस आई एडवाइस एनीवन, राइट, अपने आसपास के लोगों को देखो, अपने आप को देखो और आसपास लोगों को देखो। आपकी यूनिवर्सिटी के दोस्त जो अब आपकी एज के हैं, या आपके फ्रेंड्स या आपके कोलीग्स, अगर आप उनसे बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी, तो यू डूइंग समथिंग राइट।
अगर आप उनसे पीछे हैं हाँ। तो दैट्स अ वेकअप कॉल फॉर यू। बिल्कुल, या उन जैसे हैं, उन जैसे इज अ वेकअप कॉल फॉर यू। हैव टू बी डिफरेंट एंड बेटर, या यू हैव टू बी संकी, या दैट्स द बेस्ट वर्ड फॉर इट, राइट? मैं अभी इतना संकी नहीं हुआ कि मैं खाना भी दावतों में लेके जाऊं, टू बी ऑनेस्ट। मे बी समडे आई डू इट, अगर मुझे पता है कि मैं अपने गोल के बहुत करीब हूं। जैसे मुझे 3 kg लूज करने हैं और मेरे एक ऐप नजर आ रहा है, मुझे पता है कि कर लूंगा तो पहुंच जाऊंगा, कंडीशनिंग है वो, मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे। लेकिन मैं अभी उस, बट फिर भी मैं अपने आसपास लोगों को देखता हूँ। और मेरी बेगम से बात हो रही थी, आई थिंक हमें उस वक्त जब आप जर्नी पे होते हो ना, आपको लगता है कुछ भी नहीं काम कर रहा है यार, तो कितना मोटा है और ये है और वो है, यू कीप ऑन टेलिंग योरसेल्फ, और अपने आप को बोलते रहते हैं। दैट्स ऑल्सो जो हमने NLP में सीखा, राइट? जो लैंग्वेज आप अपने आप को बोलते हो वैसे ही बन जाते हो। बट वो ना जॉय किलर है। सही बात। द फैक्ट दैट यू कैन लुक एट अ मिरर एंड नॉट बी हैप्पी अबाउट योरसेल्फ इज अ जॉय किलर। वो एक अटैचमेंट है जो आपकी ग्रैटिट्यूड छीन लेती है आप। और वो हम पे इम्बेड की गई है, एंड इट्स नॉट अ पाकिस्तानी थिंग और इट्स नॉट अ एशियन थिंग, वो ह्यूमन नेचर है। और हम बड़े हुए इस तरह से, राइट? तो बहुत मुश्किल हो चीज को निकालना, बट उसको काउंटर करने का तरीका है कि अपने आप को आज देखो और 10 साल पुरानी तस्वीर देखो, या 5 साल पुरानी तस्वीर देखो, 3 साल पुरानी तस्वीर देखो। अगर उससे बेहतर हो जो पहले थे ना, तो इट्स अ ब्रिलियंट फीलिंग यार। मैं देखता हूँ तस्वीरें यार, मलेशिया में था कोविड के टाइम पे, आई गेन लॉट ऑफ वेट। मैं तस्वीरें देखता हूँ, मुझे लगता है कौन है ये जानवर का बच्चा, राइट? एंड नाउ व्हेन आई लुक एट, आई वाज लाइक यार दैट्स ब्लडी ब्रिलियंट, लाइक द थिंग्स दैट हैव चेंज्ड इन सच अ शॉर्ट टाइम। आई कैन ऑलरेडी सी अ कोच इमर्जिंग, माशाल्लाह। यार आई वाज ऑलवेज अ कोच, यू नेवर रियलाइज्ड। वो तो मैं कह रहा हूँ, वो तो मान नहीं रहा था, तो मैंने कहा तूने मुझे कोच किया है। मैं तुझे कोच नहीं किया, आई थिंक मैं कुछ कॉन्वर्सेशंस होती हैं दैट एक्चुअली यू ऑटोमेटिकली गेट कोच्ड। देखो, जरूरी नहीं कि कोच करे, बट दैट डिपेंड्स इफ यू आर कोचेबल और नॉट। हाँ, कोचेबल नॉट, आप एब्जॉर्ब करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि ये जरूरी है। भाई तुम्हारा एजेंडा पॉडकास्ट का क्या है? ऑनेस्टली बात कर, टू लर्न। तुम लोगों के साथ बैठ के चाय क्यों पीते हो? सीखने के लिए ना। तुम ऐसे डिफरेंट लोग क्यों बुलाते हो? बिकॉज तुम अपनी एक personality create कर रहे हो, which going to be a mix of Gary Vee and a mix of Minam and something from Yasser, you know, and a mix of people that becomes part of you, right? So that becomes part of my personal brand, because Fitlect का मतलब है fitness meets intellect। फिटनेस वाला पार्ट संभाला है ना, फिटनेस वालों को भी बुलाता हूँ मैं, of course। सही है, हाँ। लेकिन इंटेलेक्ट वाला पार्ट जो है वो बेसिकली, वो इंटेलेक्ट तो बहुत सारी चीजों में मिलके बनता है ना यार। वो फिलोसफी भी है, साइकोलॉजी भी है, नॉर्मल लाइफ भी है, वर्क लाइफ है, स्ट्रेस है, एंजाइटी, बहुत सारी चीजें हैं। तो आई वांट टू बी रिलेटेबल टू अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग थ्रू क्राइसिस, मिड लाइफ क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, बहुत सारी चीजें गुजर रहे हैं हम लोग। तो अच्छा, मुझे ये बताओ कि हम भी जब लौंडे लपाड़े थे, मतलब कोई 7, तुम तो अभी भी लौंडे लपा रहे हो बेटा। 16-17 में मुझे देखो, तो हम ना, मुझे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसे वर्ड का ना पता भी नहीं था कि ये होता भी है, क्या होता है, लेकिन आजकल हर बच्चे को हुआ है। तुझे क्या लगता है, क्या मसला है ये? आजकल के बच्चे ज्यादा हाइपर हो गए हैं या दिमाग? यार हम भी ऐसे ही थे। अच्छा, हमारे पास स्टिमुलस बहुत कम था टू गेट हाइपर। हमारे पास लिमिटेड, सो लेट्स से अगर हम मिडिल क्लास से आ रहे थे ना, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थी। हमारी एंग्जाइटी और हमारी हाइपरनेस वही थी, लेकिन वो आउटसाइड द हाउस थी। तो जब तुम क्रिकेट खेलने जाते थे और तुम फड्डा करके आते थे अपने दोस्त की और गुस्सा करके आते थे कि आउट नहीं था, तुम हाइपर एक्टिविटी बाहर दिखा के आते थे। डिफरेंस ये है कि वो हाइपर एक्टिविटी अब घर पे नजर आ रही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी इज हैपनिंग इनसाइड द हाउस। ऐसे हमारे पास फोन्स नहीं थे, राइट? वी हैड प्रोबब्ली अ सेगा मेगा ड्राइव, एक कजन के पास होगी, आपके पास होगी, मिलजुल करे, और सारी तफरी और सारी हाइपरनेस और व्हाटएवर एंजाइटी वाज आउटसाइड। अब वो घर में आ गया तो पेरेंट्स को नजर आती है। जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, हमें क्या है, 24 घंटे देखता रहता है, चिल्ला रहा है, क्या मसला है इसके साथ? द रियलिटीज वो हो रहा था पहले, पर वो आउटसाइड हो रहा था। दैट्स हाउ आई सी इट, ठीक है? और दूसरा स्टिमुलस बहुत ज्यादा है, लाइक अब द लेवल ऑफ, so I work in the media field, right? So I see this day in, day out. The amount of media being consumed today has never been seen before. With the age of AI, वो और मजीद crazy हो रहा है। तो way you consume is also changing. Like मेरी बेटी है, वो I don't think कि वो अगले 3-4 साल में जैसी बड़ी हो रही है वो टाइप करेगी। उसकी most of the conversation is voice. वो नहीं टाइप करती, वो बोलती है कोई वीडियो देखनी हो उसको, या कोई अगर रोब्लॉक्स खेल रही हो, कोई कैरेक्टर चाहिए हो, पर्पल ड्रेस, वो नहीं यूज कर रही है, उसके हाथ ऐसे वो कम्युनिकेट कर रही है, राइट? वो जो स्टिमुलस है, वो जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है और सब कुछ इनग्रोस है ना, हमें लगता है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। बट अब मैं किसी से बात कर रहा था, जब इंटरनेट पहली बार आया था ना,
हमारे अम्मा अब्बू की उस पर भी बहुत हुआ था कि क्या है ये, दुनिया खराब कर देगा, एंड दिस एंड दैट, द अदर पीपल आर स्कैर्ड, अ लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग. जब करंट स्टेट के अंदर भी ना अब हम वो सोच रहे हैं कि यार एआई से जिंदगी खराब हो रही, ब्ला ब्ला, बट दिस इज द नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ कम्युनिटी. यू कैन नॉट चेंज इट. इट्स बेटर टू एम्ब्रेस एंड वॉक विद इट. यार देखो, खास तौर पे तुमने अभी जिक्र किया ना कि इतना ज्यादा जो स्टिमुलस हो रहा है. अच्छा, व्हाट अबाउट द कनेक्शन ऑफ एंजाइटी विद दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर हम अपने आप को एंग्शियस कह रहे हैं, अगर हम अपने आप को एंग्शियस कह रहे हैं, तो आने वाली जो कौम है वो तो हाइपर एंग्शियस होने वाली है. यार दो चीजें, हम अगर तुम मिलेनियल्स की बात करो ना, हम एक बहुत ही वियर्ड फेज में हमने बहुत सारी चीजें हमारे पेरेंट्स से विरसे में मिली हमें. a lot of their anxieties, a lot of their issues that they were facing, और बहुत सारी हम अपने बच्चों से ले रहे हैं कि worried about what their future is going to be. तो हम बीच में, ठीक है, तो हमारी इसलिए बहुत ज्यादा फटी हुई है. That's the reality of it. और हमें नहीं पता कि हमें किस तरह नेविगेट करना है. वो हमारे बच्चे जिस environment में बड़े हो रहे हैं ना, I have a feeling that they will be able to navigate it better. Because access to information जो उनके पास है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम आज किसी जेनजी से बात करते हो जो आपकी ऑफिस में काम करते हैं ना, उनका वे ऑफ लाइफ इज मेंटल हेल्थ फर्स्ट, फाइनेंशियल हेल्थ सेकंड, एंड देन व्हाटएवर कम्स आफ्टर दैट. They are focusing on it. We never got a chance to focus on it. We are forced to work on it right now, and we are compromising by not spending time with our kids because we need something for ourselves, which is called midlife crisis, shit like that. So I personally feel कि वो it's not going to be very hard for them. They'll have enough tools. But जो तुम specific बात करो stimuli की, I connected with ADHD. I think most of the people in this world are ADHD. That's what I feel now. जितने भी मुझे लगता है कि एक बड़ी आवाम है इस दुनिया में जो ADHD के स्केल पे है. ADHD एक स्केल है, ऑटिज्म एक स्केल है, all of that is a scale, ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है. हर कोई किसी ना किसी स्केल पे उस पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है. ADHD के बहुत सारे डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं और बहुत सारे डिफरेंट बिहेवियर टाइप्स हैं और बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ADHD भी होता है. तो यू डोंट हैव टू गो एंड फिगर आउट कि आप कौन से हो, बट रियलिटी इज कि यार ADHD ज्यादा तो इनअटेंटिव टाइप होगा या हाइपर फोकस टाइप होगा. फॉर एग्जाम्पल ये दो अगर लेके चलते हैं तो उसके अंदर, बिकॉज दुनिया उस तरह से नहीं बनाई गई, उस बंदे को उस दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए अपने आप को सेल्फ मेडिकेट करना पड़ता है. क्योंकि उनका ब्रेन उस तरह से ऑपरेट नहीं करता, उनका दिमाग उस तरह से ऑपरेट नहीं. बहुत सारे बच्चे आप देखोगे आसपास जो पढ़ाई में थोड़े से वीक होंगे, लोग उनको बोलेंगे, यार टीचर्स का कमेंट आता होगा कि यार अगर ये थोड़ी कोशिश और कर ले और थोड़ा फोकस कर ले ना, ये बहुत अच्छा कर सकता है. I was that kind of kid also when I was growing up, right? मैं एजुकेशन में बेस्ट नहीं था, बट टीचर मुझे बोलते अच्छा कर सकता है, पोटेंशियल है इसमें, थोड़ा फोकस कर ले. ये जो फोकस का मसला है ना, दैट्स एन ADHD प्रॉब्लम, ADHD ब्रेन प्रॉब्लम, ठीक है. उसको काउंटर करने के लिए अगर कोई ADHD है और आपको फीलिंग आती है आसपास कोई है और आप खुद हो, तो आप सेल्फ मेडिकेट करोगे आइदर थ्रू ड्रग्स, स्मोकिंग, निकोटीन इज द बेस्ट वे, कॉफी एडिक्शन और फोन एडिक्शन. Escape. That escape और hyper focus dopamine hit जो है ना, वो वहां से आती है. That's where you start losing people. But अगर आप realize कर लेते हो ना ये exist करती है आपके अंदर, आसपास आपके, आप उसको navigate थोड़ा बेहतर कर सकते हो. तो कोई strategy जो तुमने learn की हो? यार पहली चीज तो ये है कि self realization कि क्या ऐसा exist, क्या आपको लगता है कि आप हो कि नहीं हो, is the first one, ठीक है. Problem aware करो, get yourself diagnosed. ठीक है. मोस्टली देयर आर डॉक्टर्स अराउंड द वर्ल्ड दैट कैन हेल्प यू डायग्नोस. इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, इसका कोई ब्लड टेस्ट नहीं है. यू क्लिनिकली डायग्नोस योरसेल्फ, यू कैन गो एंड फिगर आउट कि आपको है कि नहीं है, और फिर उसके अंदर एक कंट्रोल्ड स्टिमुलाई दिया जाता है आपको टू हेल्प यू नेविगेट. बहुत सारे लोग प्रॉब्ली ADHD के साथ बड़े हुए, उनको पता नहीं था. बहुत सारे लोग हाईली ऑपरेशनल ADHD है या they know how to manage that, so they've lived through, but at certain point they realize कि यार मैं क्यों नहीं पुश कर पड़ा अपने आप को, is because of this. That's what I've realized. So मेरा simple solution है, if you think
first of all, read about it. Do not go by my word. Read about what ADHD is. You think if people around you are ADHD, या तुम्हें लगता है कि तुम्हें focus का issue है, या you have a sense of that you can't push yourself at work, and you see कि लोग आपके around जो हैं वो better perform कर रहे हो और आप नहीं कर पा रहे हो, या बैठ नहीं पा रहे हो for longer periods of time, या आप अपने आप को for example आप एक task करने बैठ रहे हो और एक email आ गया और आप वहाँ move कर गए, फिर वहाँ से message आया तो वहाँ move कर गए, आप अपना focus control नहीं रख पा रहे हो, that's a good sign to say that something might be wrong with your brain. Not in a bad way, but something works differently in your brain. वो identify कर लो, speak to a psychologist, psychiatrist, do a clinical diagnosis, and then figure out as you go from there. हर किसी को शायद जरूरत भी ना पड़े identify करने की, because they figured out their life. But अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम फंसे हुए हो, जैसे मैं तो बड़ा सिंपल बताता हूँ, ADHD लोग जो है ना वो chaos में thrive करते हैं, क्योंकि वो ऑप्शंस दे सकते हैं जो नॉर्मल बंदा नहीं दे सकता. जब मैं अपने करियर में ग्रो कर रहा था ना, chaos worked for me because मैं पोटेंशियल भी देख सकता था और एंड गोल भी देख सकता था बैठा हुआ. अगर मैं टीम मैनेज कर रहा हूँ, वो काम कर रहे हैं, वो ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छा काम करता था. पर जैसे आप ग्रो करते हो, एट सर्टेन पॉइंट यू नीड टू स्टार्ट डिलीवरिंग योरसेल्फ. So जब फोकस की नीड बढ़ती है, and if you think you're in that position that you need to increase your focus, it's good to figure out what's going on with you, and then it's going to see a very different feel of how, because मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें interconnected हैं. So ADHD is also, and if you read about it, don't chat GPT it, but if you read about it, पता चलेगा ADHD भी कहीं ना कहीं लिंक करता है आपकी एंजाइटी से. People जो ADHD होते हैं वो बहुत ही hyper sensitive होते हैं अपनी बॉडी से, which is something that is part of my health anxiety. So मैं तो उस जर्नी पे हूँ, बहुत weird figuring out journey पे हूँ 40 साल की उम्र में कि यार मुझे ADHD है कि नहीं है. So I think there's no one, so back to your answer, there's no one simple solution to how go about it. But आपको लगता है आपके साथ कोई problem है, आपको feel होता है, it's worth talking to a How did this thing start in your life? What do you think that was? कहते ना कि टिपिंग पॉइंट होता है जहां पे किस चीज का कह सकते हो कि यार यू स्टार्टेड गेटिंग एंग्जियस या पैनिक अटैक वाली जो चीज थी, and things got weird for you. Yeah, it happened 10 years ago, the first panic attack. I didn't recover from it till date. That's the reality of it. मैं कभी उस चीज से 100% रिजॉल्व नहीं कर सका. मेरी लाइफ पे इम्पैक्ट जब होना शुरू हुआ ना, माई फैमिली लाइफ एंड माई वर्क, जब मुझे लगा कि मैं स्लैक ऑफ कर रहा हूँ, बिकॉज और मैं बहुत वियर्ड किस्म का एंग्जाइटी था. तुम्हें पता है कि आई लव स्पीकिंग, तो मुझे प्रेजेंटेशन में एंग्जाइटी नहीं होती थी, मुझे करने में नहीं होती थी, मुझे जनरलाइज एंग्जाइटी थी. गाड़ी चलाते हुए, कोई कॉन्वर्सेशन करते हुए which is not work related, family, I'm always irritated, or I'm not spending time at home, and all of that mixed together. गुस्सा बहुत आता था, irritated all the time. I realized something is wrong. Right? And most of it I realized कि यार मैं ऑपरेशनल नहीं हूँ. लाइक मैं बता रहा था, तो मैं वॉक करता था, मेरा सांस फूलता था, मुझे लगता था this is so weird यार. मतलब एक बंदा नॉर्मल वॉक नहीं कर सकता, अकेला कमरे में नहीं बैठ सकता. Something is wrong. Your brain is telling you something is wrong. That's when I realized that I need to go and figure out this shit. And there is no magic pill. कोई easy solution है ही नहीं, ठीक है? It's going to be a proper long journey, and you need to be part of it. And how does this affect the relationship thing? Or what have you learned during this journey कि यार अगर किसी शख्स को ऐसे problems हैं या कुछ गुजर रहा है, तो definitely देखो मसला सारा ये होता है कि you go by the instincts कि यार नहीं हो पा रहा, नहीं कर रहा है, but you have been on the other side as well. You have controlled the things. So what are the few learnings that can help other people going through the same journey कि यार how to keep your relationships intact, how to keep your work life intact? यार so either you are, तुम बहुत ही कोई high operational, I don't have the right word for it, high operational हो in this world, and तुमने figure out कर लिया तुम्हारे लिए क्या चलता है, तो तुमने पूरा work life balance उस हिसाब से बना लिया, या तुम उस किस्म के हो and you figured out. अगर नहीं figure out किया यार, I think as much as आपके लिए unfair है और आप जो feel कर रहे हो, आपके आसपास वालों के लिए उतना ही unfair है. Because मुझे ये फील हो रहा था कि मेरी रिलेशनशिप जो ना वो बहुत ही कोई मैथमेटिकल और कॉन्वर्जेशनल हो गई थी विद माय वाइफ. इट वाजंट, देयर वाज नो सेंस ऑफ सोलमेट से करीब है, वो नहीं हो रहा था. इट वाज कट टू कट. और गॉड ब्लेस हर, उसने जितना मेरा साथ दिया इन दिस पीरियड ऑफ लिसनिंग टू माय बुलशिट
कि मुझे एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक, रोज के हिसाब से उस बंदी को सलाम है कि उसने शी स्टेड विद मी। मैं होता तो मैं अपना आप को छोड़ चुका होता। दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। तो रियलाइजेशन कि यार आप कभी कभार ना जस्ट शट योरसेल्फ डाउन, और जब आप काम होते हो और आपको एंजाइटी ना हो रही हो उस वक्त, जस्ट सी द पीपल अराउंड यू, अपनी बेगम, बच्चों, अम्मा अब्बा, भाई बहन जिसके साथ आप को एग्जिस्ट कर रहे हो, या दोस्त फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर, देखो क्या उन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। मेरे लिए रियलाइजेशन सबसे बड़ी ये थी, एंड द रीजन मैंने NLP करने का सोचा जब मुझे पता चला कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, was self help, but it was also to fix myself, to be a better father, a better husband, and so on and so forth. तो जब मैंने रियलाइज किया मैं इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा हूँ अपने अराउंड लोगों को नेगेटिवली, आई वांटेड टू टेक दैट अवे। And that was my sense of realization. But it could be different for everyone. सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं हमेशा एक चीज देखता हूँ हमारे मास्टर में कि people are not problem aware. अगर आपको यही नहीं पता, तो अगर आपको यही नहीं पता कि आप खलीफा नहीं, सबसे बड़ा मसला आप ही हैं, तो मसले शुरू कहाँ से होंगे? यार सुनना, हाँ, तुम्हारी इस बात से it just made me realize, right? So if you don't, अगर तुम सुनते नहीं हो ना और तुम सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हो, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ तुम्हारी बात काट के, मुश्किल हो जाएगा तुम्हें रियलाइज करा there's something wrong. बिकॉज आई थिंक हम पाकिस्तानी चौधरी हैं कि मुझे सब आता है, मुझे मत सिखाओ, एंड वो सिंड्रोम, आई कॉल इट द चौधरी सिंड्रोम, जहाँ पे हम फंसते हैं। इसी से मैं आऊँगा तुम्हारे करियर प्रोग्रेशन पे। तुमने पाकिस्तान में भी काम किया है, कराची बेस्ड तुम रहे हो, ग्रुप एम के साथ काम किया है, यासिर भाई के साथ भी काम कर चुके हैं, और दे हैव बीन बडीज, वर्क बडीज। तो मुझे बताओ कि ग्रुप एम, उसके बाद तुम्हारी जो ट्रांजिशन थी, खास तौर पे यहाँ से लेके मल्टीनेशनल्स तक, एक ऐसी लोकेशन पे मिडिल ईस्ट में, यहाँ और वहाँ के वर्क एथिक में, यहाँ वहाँ के वर्क एनवायरनमेंट में, हाउ डिड यू फील कि यू हैव ग्रोन योरसेल्फ? यार मैं बड़ा एक सिंपल, तुम यू नो द फर्स्ट वन टू आस्क मी दिस क्वेश्चन। जब मैं पाकिस्तान छोड़ के मलेशिया गया था ना, हमें लगता था पाकिस्तान में हम किंग हैं। जब हम वहाँ पहुंचे तो हमें अंदाजा हुआ कि हम किंग नहीं हैं, ठीक है, और हमें रियलाइज हुआ कि यार हमें लगता है हमें बहुत सी चीजें पता होती हैं, बट आपको नहीं पता होता। एंड हर एनवायरनमेंट का एक वेज ऑफ वर्किंग होता है, और उस एनवायरनमेंट को समझना इज द फर्स्ट फेज। सो फॉर मी the first year you move to any country is going to be the worst. If anyone says कि बहुत green on the other side, it's not. It's going to be the worst because आप फैमिली को मिस करोगे, आप अपने होम ग्राउंड को मिस करोगे, अगर आप कल्चर चेंज है, कल्चर शॉक, देयर आर फूड इश्यूज इफ यू आर गोइंग टू अ सेक्लूडेड लोकेशन, इट्स गोना बी द हार्डेस्ट। मेरे लिए वो था, और मैंने 2 दफा किया, तो मेरे लिए 2 दफा हार्ड था। बट जब मैं दूसरी दफा दुबई में किया, मेरे पास वो एक्सपीरियंस था मलेशिया का जो मैं लेके आया, तो मुझे पता है कि ऐसा होगा, झटके लगेंगे, पॉलिटिक्स भी होती है यार, देयर इज अ लॉट ऑफ, जब आप नई कंट्री में जाते हो ना और आप नई एनवायरनमेंट में जाते हो, आपको पता है कि आपका काम बहुत है, किसी और को नहीं पता। और हर रेस और हर टाइप ऑफ कंट्री की वैल्यूज पर डिपेंड करता है कितना जल्दी आपको एक्सेप्ट करते हैं। आई गिव एन एग्जांपल, जैसे एक चाइनीज कल्चर है जहाँ पे, और मलेशिया इज अ बिग चाइनीज कम्युनिटी, वो टाइम लेते हैं आपको एक्सेप्ट करने में उनका, एंड दैट्स देयर वेज ऑफ वर्किंग। दे विल टेस्ट यू till you get to a point कि आप उनके लेवल पे आओ, and then they start accepting loving। तो जो फर्स्ट फेज होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। सो मैंने ये सीखा है कि यार चौधरी बनना जो है ना, वो साइड पे कर दो। अगर आप जा रहे हो कहीं पे, इट्स ओके टू फेल, और आप फेल होगे। सेकेंड इज दैट इफ यू हैव द ग्रिट यू विल सर्वाइव, ठीक है। और थर्ड, हैव द ओपननेस ऑफ अदर पीपल्स कल्चर। ये 3 चीजें मैं लेके 2 जगह पे गया था वेर आई फील कि मुझे थोड़ी सक्सेस में, काम जो है ना वो होता रहता है। तीसरी चीज सबसे मुश्किल है हमारे लिए, इम्पॉसिबल, ओपननेस टू कल्चर, इम्पॉसिबल है। और स्पेशली क्योंकि अगर आपने 20, 25, 30 साल एक जगह पे गुजारे हैं, आपके एक सेंस ऑफ, आपका डीएनए बना हुआ है ना कि यार मुझे ये बंदा इस तरह से बात क्यों कर, यू नो, और फिर आप रियलाइज करो कि यार एक्चुअली मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस तरह क्यों कर रहा है, वो उसका ट्रांजिशन, वो शराब पिए, वो नशा करे, वो कुछ करे, वो उसका मसला। सही बात है, आपको जाके उसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी अपनी जिंदगी है। अगर आपको इम्पैक्ट करता है देन यू हैव द राइट टू से इट, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। यार मुझे ना असल में यही मसला लगता है, खासतौर पे पाकिस्तान में, कराची में, बहुत जगह मैंने ये देखा है कि जैसे
वो हैं गांधी साहब जी। मैं अक्सर सुनता हूँ उनको, मैं Yeah. बहुत बड़ा फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन मैं हर किसी को सुनता हूँ भाई, सही है। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी कि हम वो सवालात करते हैं जो खुदा को करना है, हम इंसान से वो सवाल करते हैं जो खुदा को करना है, जो खुदा का डोमेन है। अब सिंपल सी बात है कि मैं पहली दफ़ा 2013 में दुबई गया था, जब मैं मैट को फूड के साथ काम कर रहा था, फलक राइस के साथ। मेरे लिए कल्चर शॉक था, मतलब मैं पाकिस्तान से कभी बाहर गया नहीं था, सही है। तो पहली दफा दुबई चला गया था, तो आप एक कॉस्मोपॉलिटन अजीब सा हमारा माहौल बन गया, मतलब फुल हब है कहाँ आ गया यहाँ। और उस वक्त जुमेरा बीच चले गए हम लोग, बिल्कुल तीसरे चौथे दिन। ऐसी है, एक ही बेंच पे दो एक्सट्रीम्स पे एक बिकिनी में खातून को देख रहा हूँ और एक पूरा फुल क्लैड बुर्का, आंख भी नजर नहीं आ रही, वो बंदी बैठी हुई है, को एग्जिस्ट कर रहा है। मेरे लिए तो वो हाजमा ही खराब हो गया। मैंने कहा हाउ कैन दिस हैपन। तो यहाँ पे आप कभी सोच सकते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर अभी मेरी बेगम से कुछ दिन पहले बात हो रही थी, एक रील वायरल हो रही थी जिसमें खातून पूरा बुर्का के लेके जा रही है और पीछे से आके उनको एक बंदा ज़दोकूब करता है, सही है। और फिर वहां कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई जो खवातीन उल्टे सीधे कपड़े पहनती है ना, इसकी वजह से इनके साथ ज्यादतियां होती हैं। तो यार ये क्या है, इनके साथ तो जाती नहीं होनी थी फिर यार, क्योंकि ना वहाँ पे निजाम ऐसा है। हाँ, और सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड यार, सेफेस्ट पार्ट ऑफ इट, वहाँ पे निजाम ऐसा है कि आप ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकते। सोच भी नहीं, क्यों? इबरत है, इबरत। और क्यों? बिकॉज आपको पता है कि यार आपको डिपोर्ट कर देंगे, पहला फियर। दूसरा, आपको जेल में डाल देंगे। तीसरा फियर हो सकता है फांसी भी लग सके, डिपेंडिंग आपने क्या किया। वो जो डर है ना, दैट स्टॉप्स यू। पाकिस्तान में आप बोलते हो कि यार ये तो मेरा घर है, मेरी मर्जी। यार इट डिस्गस्ट्स मी जब आप जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं ना, ऐसी एक नहीं करोड़ों वीडियो। सही बात है। मुझे ये समझ में नहीं आता जो उसके कमेंट सेक्शन होता है, और मैं आपको बाद में भेजूंगा, ये बात यहाँ करने वाले नहीं, मैं आपको एक मैसेज दिखाऊंगा या मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा जहाँ पे एक दाढ़ी वाले बहुत ही मुनासिब इस्लामी इंसान जो हैं, वो किसी औरत को गाली दे रहे थे फेसबुक पे, और उनके पेज पे लिखा हुआ था क्या था एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ कल्चर्स एंड लव फॉर एवरीवन। लेकिन वो किसी औरत को फेसबुक पेज पे गाली दे रहे हैं, समझ रहे हो? आई डोंट वांट टू से दिस, बट हम साइकोलॉजिकली मेस्ड अप है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी फ्रस्ट्रेशन उस लेवल पे है कि हम खुद मैनेज नहीं कर सकते। और तो एक चीज मुझे समझ में आती है, जब हम छोटे थे ना, तो जैसे हमारे खानदान है, चचा पापा ताया मामा, इस तरह की बातें चलती हैं कि ओहो बाहर से आए ना, नखरे हो गए, कुछ हो गए। ये ना बड़े होकर समझ में आया कि एक्चुअली वो एथिक्स सीख कर आते हैं जब वो 10-12 साल रहते हैं ना। अभी मेरा एक दोस्त उमर ख्वाजा, उससे मैंने पॉडकास्ट की थी, 15 साल से दुबई में। तो वो आया तो कहता है यार आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। तो 10 मिनट तो लेट हुआ, क्या हो गया? बोला यार, बाद में उसने बताया, बोला भाई ये मेरे लिए बहुत है, मतलब मैं शर्मिंदा था यहाँ से एंटर होते हुए कि यार मैंने तेरा टाइम ले लिया। मैंने कहा वो तो मैं जल्दी आ गया, वरना मैं आधे घंटे लेट आता। पर वो उसकी पर्सनैलिटी है, मैं अभी भी लेट जाता हूँ वैसे। अच्छा, that's probably part of my लेकिन ये उसने अग्री किया कि यार ये ओरिएंटेशन हुई है, ये जो मैं उसको पुराना जानता हूँ, 15 साल पहले का वर्जन, वो नहीं चेंज हुआ है यार। रिस्पेक्ट वाली जो बात है, रिस्पेक्टिंग अदर पीपल्स एग्जिस्टेंस, वो हमारे पास नहीं है। यू केयरिंग अबाउट, या फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के, ये सिंपल बताते हैं, अगर आप कहीं बाहर गए हो, किसी भी, फॉरगेट दुबई, एनी कंट्री, राइट, आप देखोगे दो चीजें। हर कोई बंदा आप स्माइल कर रहा होगा जिसका आपसे कोई ताल्लुक भी नहीं है, और अगर लिफ्ट है तो या दरवाजा खोलने, वो आपके दरवाजा खोलेंगे, इट डजंट मैटर आप कौन हो। ये दो चीजें मुझे दिखा दो, हमारे होती हूँ यहाँ पे। आपको यू वांट टू बी द फर्स्ट वन लाइन में, और आपने किसी पे स्माइल कर दिया तो आप पे केस कर देगा यहाँ पे या उसका भाई आकर वो चमाड़ मार शुरू कर देगा, ठीक है। सो जो सिविल सेंस है ना, एंड आई डोंट नो व्हाई वी आर सेइंग दिस, बट आई थिंक सिविल सेंस हमारा थोड़ा सा दूर हो गया है। और रिलीजियसली भी हम बहुत रिलीजियसली इंक्लाइंड है, बट स्पिरिचुअली वीक है यार, स्पिरिचुअली एग्जैक्टली। सो मेरे बहुत से दोस्त है, उसका नाम दानिश मुमताज है, जिसने मुझे ये चीज बोली थी, मुझे आज तो दिमाग में रह गई है मेरे, क्या देयर इज द लॉ एंड देयर इज द स्पिरिट ऑफ द लॉ, जो तुमने बोला था। Even in the times of Rasulullah, all decisions were not based on the law. A lot of decisions were based on the law कि अगर इसने कुछ किया है तो इसकी सजा ये है। A lot of decisions were based on the spirit of the law कि situation क्या थी। अगर किसी गरीब ने रोटी चुराई है तो उसकी सेम सजा वो नहीं है जो मैंने किसी का कत्ल किया। It's not gonna work। उसकी जरूरत क्या थी, वो खलीफा वक्त के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट था कि वो, you know, there's so many other angles to it। What made this happen? हमारे अंदर सेंस ऑफ है ही नहीं, हमारे अंदर बहुत हाई इंटेंस, एंड आई लव देम फॉर इट, रिलीजियोसिटी है, बट हमारे अंदर वो सेंस ऑफ
why it exists and what is the base humanity ना, वो थोड़ी सी अब यार हमने बहुत मिक्स कर दिया चीज़ों को, खास तौर पे जो मेरी ऑडियंस है जो बेसिकली मुझसे एग्री करती है, काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो एग्री नहीं करते होंगे, 1-2% होंगे, लेकिन वो फिर भी अनफॉलो नहीं करते, जबकि मेरे काफी कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस होते हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई कि उनको भी मजा आ रहा होता है चीजें देख देख के ना, कि क्या चल रहा है। तो मैं अक्सर सवाल उठाता हूँ इन चीजों पे कि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ना, जैसे मैं कल एक रिलेशनशिप पे एक बात हो रही थी, तो मैंने कहा देखो कितना अजीब सा एक हमने इकोसिस्टम डेवलप कर दिया है कि मैं ऐसी खवातीन को जानता हूँ जो कहती हैं दूसरी शादी नहीं करना, भले मुंह काला कर लो, दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। यहाँ पे एक बंदी डिवोर्सी बैठी हुई है जो बेसिकली पहले ही ढस खा के बैठी हुई है, और वो किसी लौंडे लपाड़े से शादी नहीं कर सकती, उसे कोई मैरिड बंदा ही चाहिए, कोई स्टैब्लिश बंदा चाहिए, जाहिर है अब उसको एक घर चाहिए। 100%। तो यहाँ पे अरब में बेसिकली 2 शादियों का कॉन्सेप्ट भी है, और अरब में तलाक इतनी वो भी नहीं है, इतनी कोई नॉर्मल है, स्टिग्मेटाइज नहीं है। यहाँ पे आपने तलाक को स्टिग्मेटाइज कर दिया, दूसरी शादी को भी स्टिग्मेटाइज कर दिया, अगर वो प्रॉपर्ली कर भी रहा है किसी को सहारा देने के लिए, तो कितनी चीजें उल्टी सीधी डिस्टर्ब है। यहाँ पे खवातीन भी डिसोरिएंटेड है, यहाँ पे मर्द हजरात भी डिसोरिएंटेड है, और वो आई थिंक वो मिक्स की वजह से ना सोसाइटी ऑफ द लॉ वाला मसला, एंड आई थिंक वो मिक्स की वजह से सोसाइटी में एक बड़ा वियर्ड वैक्यूम बन गया है ऑफ रियल पीपल टॉकिंग अबाउट रियल शिट। हाँ, और बात करो तो फिर बड़ा मसला शुरू हो जाता है, क्योंकि करने दो यार, आई मीन 100 लोग, हाँ वो अब उनकी अड़ जाएगी आपसे, फड्डा हो जाएगा आपसे, स्ट्रेट फॉरवर्ड गाली शुरू कर देगा। यार मुझे ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है टॉपिक शादी वाला, ठीक है, और मुझे दूसरा डाइवोर्स वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है। यार जिस चीज के लिए अल्लाह ने इजाजत दी हुई है ना, वो स्टिग्मेटाइज होना ही नहीं चाहिए दोनों वे में। सही बात। अल्लाह लेकिन ये भी बोला है कि इफ इट्स इजी फॉर यू, और अगर आप उसके लिए जस्टिस कर सकते हो, जो कि मुझे पता है कि तुम पोटेंशियली नहीं कर पाओगे, तो कर लो। जहाँ की डाइवोर्स की बात है, अगर 2 आपस में लोग नहीं साथ रह सकते और उससे, अच्छा 2 चीजें होती है, एक होता है कि डाइवोर्स की वजह से और फड्डों की वजह से बच्चों पे इम्पैक्ट आता है, और एक होता है कि डाइवोर्स ना करने की वजह से बच्चों पे इम्पैक्ट आता है। तो अगर आपको सिचुएशन पता है कौन सी है, हाँ, कौन सी फिगर आउट कर लो, बेहतर है। लेकिन अल्लाह ने, तुम देखो ना यार, आई डोंट नो द नेम ऑफ द सूरा, जाके अल्लाह ने डिवोर्स का पूरा सेटअप बताया है कि हाउ टू गो अबाउट इट। क्यों अल्लाह इतना टाइम स्पेंड करे? उनको पता था कि इंसान की फितरत ऐसी है और ये ऐसी चीजें करेंगे, उनके लिए मुश्किल होगी, दे नॉट द बेस्ट डिसीजन मेकर्स। तो जो बंदा इस पे भड़कता है या इरिटेट होता है ना, उनको अपने अंदर झांकने की बहुत जरूरत है। देयर इज सम इनसिक्योरिटी समवेयर जिसकी वजह से उनको ये गुस्सा आ रहा है और ये इरिटेशन आ रही है। Generally we are not problem aware, simple सी बात है। Exactly. We are not aware that we have the problem. They're not aware they have a problem. They don't know that potentially they are the cause of the problem. सबसे ये होता है, जब मेरी coming back to my anxiety bit, right? मुझे बहुत अच्छी रियलाइजेशन हुई थी, और ये पता नहीं तुम समझ सकोगे, शायद तुम समझ जाओगे, शायद कोई और बंदा ना समझ सके, क्योंकि तुम एक NLP कोच हो। मुझे उस NLP प्रोसेस के अंदर ये अंदाजा हुआ कि मैंने अपने आप को ये बोला कि मैं अपने ऊपर एंजाइटी लेके आ रहा हूं ताकि मेरे आसपास के लोग मेरे लिए पिटी फील कर सकें। मेक सेंस टू यू? क्योंकि मैं इतना I wanted people to show me love around me, से क्या ये बेचारा यार, you know, because मुझे लगता है मैं बेचारा, और वो मेरी सबसे बड़ी रियलाइजेशन थी। नेशनल इशू है। हाँ, I know, and मुझे वो जब मुझे ये, और कभी कभार ना अल्लाह आपके दिमाग में एक कॉन्वर्सेशन डालता है। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कोई अमेजिंग पर्सन नहीं हूँ, आई हैवंट फिक्स्ड एवरीथिंग, बट वो मेरा वन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट्स था कि यार दिस मेक सेंस। मैं अपने ऊपर एंजाइटी, कोई ऐसा बोल सकता है मैं अपने ऊपर एंजाइटी खुद लाया हूँ? नहीं ना, आप बोल सकते हो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन, फिजिकल मेक सेंस। एंजाइटी कैसे ला सकते हो? तुम अपने आप को स्टेट में लेके आओगे, तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करे। यहाँ पे गुर्बत का भी यही सीन है ना, काफी लोगों ने गुर्बत तारी की हुई है अपने ऊपर। एग्जैक्ट। मैं काफी लोग ऐसे जानता हूँ, मतलब काफी लोग बोलते हैं कि नहीं यार गुर्बत अल्लाह, जैसे मुफ्ती तारिक मसूद के काफी ज्यादा बयानात हैं, मेरी उनसे पॉडकास्ट है, साफ साफ उन्होंने बोला, कुछ लोग तारीफ करते हैं, कुछ लोग होते हैं, जैसे माल को फजल से उन्होंने रिलेट किया है, कुछ लोग अल्लाह का फजल है, लेकिन कुछ लोग साले ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में मेड आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आती है, और वो बोलते हैं कि भाई मैं काम इसलिए करती हूँ कि मेरा जो मियाँ है वो बेसिकली नापुजुक नाकर आदमी है, तो तारीख किसने की हुई है? उसने खुद की हुई है ना, हाथ पैर है, सब कुछ है। हमारे यहाँ बैगर कल्चर देख लो यार, वो तो अब खैर पाकिस्तान के बाहर भी हो रहा है, सैडली बहुत सारे वीजा भी लग रहे हैं। हाँ, मैं रील्स देख रहा हूँ काफी, अभी तो कल परसों मैंने देखी कि एक बंदी ट्रॉलर में अपनी बेटी को लेके जा रही है और वो भीख मांग रही है, और बंदी उसकी वीडियो बना रही है, देखो उसकी हरकत। एग्जैक्टली। ये तुम गुर्बत की बात कर रहे हो ना, आई थिंक सो कहना आसान है, अब मैं दोनों साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। कहना आसान है कि गुर्बत इज अ माइंडसेट, अमीरी इज अ माइंडसेट,
बट कभी कभार सो यार जिस तरह मैं देखता हूँ ना कि यार आपको ना अल्लाह मियाँ ने कार्ड्स दिए खेलने के लिए, आपके पास एक 52 के whatever number of 32 whatever का कार्ड है, कौन सा कार्ड आप फ्लिप करो क्या निकला आपको नहीं पता। जो कार्ड निकला आपने उस पर खेलना है। अगर आपका इक्का निकल आया तो आपकी जीत है, अगर आपका जोकर निकल आया तो भी आपकी जीत है, बिकॉज आपको पता है कि जोकर निकला है एंड हाउ यू प्ले दैट कार्ड डिपेंड्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल यार कुछ आप देखते हो यार, कुछ लोग के बच्चों जो है ना दे आर डूइंग अमेजिंग, पढ़ाई में भी बेस्ट है और ये वो है, और आपको लगता है उनकी जिंदगी देखते हो बोलते हो यार काश मेरी जिंदगी ऐसी होती, और आपको नहीं पता कि उसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रहे हो, उसके और क्या मसाइल हैं। सो यू ऑलवेज लुक एट योर कार्ड्स एंड समथिंग मैं सीख रहा हूँ स्लोली इसके यार मैं अपने आप को डीडुप्लीकेट करता हूँ उस पर्सनालिटी से जिसको फर्क पड़ता है दूसरों को देख के, और मैं अपने लिए देखता हूँ कि मेरे पास आज कौन से 3 कार्ड्स है मैं खेल सकता हूँ और मैं वो कार्ड्स खेलता हूँ। कि अगर मेरे पास आज हैंड अच्छा नहीं है ना, ठीक है फोल्ड कर दे ब्रो, निकल जा। सही बात। लेकिन अगर आज कार्ड अच्छा है तो डाल दे, तीनों डाल दे और बोल दे ऑल है। दैट्स हाउ लाइफ इज ब्रो। एवरी डे इज लाइक व्हिच कार्ड्स डू यू हैव। ऑफिस में भी तुम्हारा होता होगा, मेरे साथ भी होता था यार। एवरी डे इज नॉट अ गुड मॉर्निंग, एवरी डे इज नॉट अमेजिंग। अभी बैक स्टेज मेरे पास एक मैसेज आया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं काम करता था तो एक बंदे ने कहा कि यार वहां से एक बंदे को निकाल दिया। मैंने पूछा क्या है, तो उसने कहा यार वहाँ पॉलिटिक्स बहुत होती है। तो मैंने कहा ब्रो पॉलिटिक्स के 2 ही तरीके होते हैं, या खेलो या वहां से निकल जाओ। सही है, खेलना पड़ता है आपको। वर्क प्लेस पॉलिटिक्स इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको ले रहे हो। आई डोंट कॉल पॉलिटिक्स। हाँ, तो मुझे ये बताओ कि ये वर्क प्लेस पॉलिटिक्स के हवाले से तुम्हारा, क्योंकि यू हैव बीन इनटू 9 to 5, यू हैव वर्क रियली हार्ड और माशाल्लाह तुम एक डायरेक्टर पोजीशन पे हो और तुमने 3 कल्चर्स देखे हैं, 3 ज्योग्राफीज देखी हैं। तो वर्क प्लेस पॉलिटिक्स किस तरह यहाँ देखी, उसको किस तरह लोगों को मैनेज करना चाहिए, किस तरह वो करते हैं, किस तरह नहीं करना चाहिए, और किस तरह ग्लोबली तुमने चीजों को देखा कि हाउ डू पीपल मैनेज एंड हाउ दे मैनेज टू बी सक्सेसफुल। यार मैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको, अच्छा कुछ जगहों पे पॉलिटिक्स होती है जो कि आपको नजर आती है और वो बहुत नेगेटिव होती है और वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, उसको आप छोड़ दो। अब मैं बात करूं जनरल वर्क एनवायरनमेंट के अंदर। पहले तो लेट्स मूव इट फ्रॉम पॉलिटिक्स टू डिप्लोमेसी। लेट्स कॉल इट डिप्लोमैटिक्स, ठीक है, दिस इज कन्वर्सेशन, नेगोशिएशन, डिप्लोमैटिक्स, राइट। तो डिप्लोमेसी होती है। व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज 3 डिफरेंट कल्चर्स में देखने के बाद कि अगर आपका काम इधर है, इधर कोई भी पॉलिटिक्स हो रही, किसी का बाप नहीं उखाड़ सकता। सही बात, ठीक है। सो व्हेन यू एलिवेट योरसेल्फ विद वर्क, हाँ नेगेटिव कभी कभार बहुत ऐसी होती है कि फिर भी जबरदस्ती आपको निकाल दे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल जो कोशिश कर रहे हैं यार, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और या मेरा बॉस डजंट थिंक गुड अबाउट मी एंड यू नो माय कोलीग से शिट अबाउट मी एंड वो पॉलिटिक्स करते हैं। वो अगर काम इधर है ना, किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सो द फर्स्ट इज टू एलिवेट योरसेल्फ टू दैट लेवल। नाउ 2 रीजन है कि आप एलिवेट नहीं कर पाते, या तो आपका एक्यूमेंट नहीं है, या आपके पास राइट रिसोर्सेज नहीं है उस टाइम पे, या आपके पास विल ही नहीं करने की। जो विल वाले उनको लोगों को साइड बता दो। रिसोर्सेज टुडे आर अवेलेबल एवरीवेयर। यू डोंट नीड टू गो एंड डू अनदर MBA टू गेट टू दैट लेवल। यू नीड टू ओपन योर YouTube and rather than watching songs and other shit, watch things that will elevate you versus someone else. बिल्कुल। जैसे एक बड़ी कॉन्वर्सेशन सुनी होगी हमारे एनवायरमेंट में होती है कि यार AI is going to take everyone's job. It will take some jobs for sure. There's no denial on it. And coming back to the initial point, if you know how to use it and how to tell a story on top of it, you'll always be relevant. So elevate your, अपना काम elevate कर दो, सीखो, समझो, do that, so politics impact नहीं करेगी। और फिर भी कर रही है तो वो फिर हार्ड लग के that's something do again, कौन सा कार्ड आपको दिया है अल्लाह में से, वो खेल रहे हो। बट अगर वो हटा दो तो I have seen in my experience कि ये सोचना भी कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है मैटर नहीं करता, बिकॉज आप उस लेवल पे ऑपरेट करो कि और लेवल पे आपके पहुंच ही सकता, फिर तो गेम ही खत्म है ना। और एंड मैं बहुत ब्लेस्ड था तीनों एनवायरनमेंट्स के अंदर, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले काम करने के लिए जो मेरे अंडर काम कर रहे थे और वो मुझसे बहुत बेहतर थे, एंड आई लव दैट फैक्ट। मैं नाम लेता हूँ, एक बंदा था शाहीन अहमद, पाकिस्तान के। यार मेरा बड़ापन नहीं है, बट आई हैव लर्नड इट। आपने तारीफ करके मेरी बेइज्जती कर दी, बट आई वाजंट बीइंग बोस्टफुल, बट देयर इज दिस गाय कॉल्ड शाहीन अहमद, ही हेड्स मीडिया इन रैकेट नाउ इन मीना। ही यूज्ड टू वर्क विद मी, ही वाज ब्रिलियंट ऑपरेशनली, और उसने मुझे उस लेवल पे लेके आ गया कि मुझे बाहर निकालना पड़ा। मेरी जरूरत खत्म कर दी, तो मेरी ग्रोथ तो वहीं से आएगी ना जब मेरी जरूरत खत्म हो जाएगी। अगर मैं उसको दबा के रखता तो मैं आज ही पाकिस्तान में बैठा होता, उसी स्ट्रीट पे काम कर रहा होता और वो ये काम। यही तो माइंडसेट का मसला है सारा।
और सेकंड एक और बंदा था मलेशिया के अंदर, विवेक परवानी, ब्यूटीफुल गाय, अमेजिंग पर्सनालिटी, उसने मुझे पुश किया. एंड देन अब मलेशिया में अनदर गर्ल कॉल्ड महक इफ्तिकार. Dude, she's so good. There's no need for me to be there. So I have to go and figure out कि मैं अगला काम क्या करूँ bro, कि मैं relevant हो जाऊँ. सही बात. But that elevates me, right? I think of other things कि यार मुझे अब इसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ और हाथ डालता हूँ. And so again, so you elevate yourself by having the right people potentially under you, or don't be scared of people under you. Let them progress, and then you learn as you go. तो politics नजर ही नहीं आएगी आपको, आप बिल्कुल ही blind हो जाओगे. अच्छा ये बोलना मेरे बारे में अच्छी बात है, उनको पता है कि आपको फायर नहीं कर सकते हो अभी. Again, depends on what the cards you play, right? So that's how I see it. You have been on the sales side as well, right? Yeah, I have been. So मेरा sales नहीं था. I've been core client servicing all my life. Okay. Sales is part of it when you're selling certain products of the company itself, Okay. but never core the way you did it. Yeah, you have to go in and out. So I've never been part of it. Okay. So what are the few key learnings on the part of sales as you have seen on the other side of the table? यार दिस इज हाउ पीपल शुड नॉट बी सेलिंग, क्योंकि सेल्स में मैं इसलिए ज्यादा जोर देता हूँ, एक तो मेरा बैकग्राउंड सेल्स का है, दूसरी चीज ये एवरीथिंग दैट यू डू, एवरीथिंग दैट यू मेक, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सेल इट, एंड पीपल हैव नॉट बीन सेलिंग इन अ प्रॉपर वे. They need to know how to sell without selling. Such a cool question, man. Such a cool question. This is where you should know how to sell without selling. ये simple है, बेचो नहीं. हाँ, तो ये क्या है, इसको थोड़ा elaborate करो. यही तो है. जब तुम कमरे में घुसो ना, दो किस्म की पर्सनालिटी कमरे में घुसती है. The person who owns the room and the person who is here to sell you something. हाँ, और उसके बाद यार ये आ गया. अगर आप उस वाले हो ना, तो आपको पता है आप कुछ भी कर लो, वो शायद आपसे थोड़ा बहुत खरीद लेगा. जैसे हम लोग जब पाकिस्तान में काम करते तो इन्वेंट्री खरीदते थे टीवी की, राइट? तो वो शायद एक पैकेज या कुछ खरीद लेगा, लेकिन वो आपके साथ बैठ के ना डील नहीं काटेगा, निगोशिएशन नहीं करेगा, बिकॉज वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हुई है. When it comes, so I'll give you my example. जब हम लोग कोई प्रोडक्ट, at least this is what I think, you always find value कि सामने वाले बंदे को चाहिए क्या. अगर मुझे पता है कि यार फहद is into fitness, he has this brand called Fitellect, मैं इससे कोई और बात करने की जरूरत नहीं. मैं उसको बोलूंगा कि यार तू मुझसे खरीद नहीं, उसको बोल यार मेरे पास एक आइडिया, डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट, लेट्स हैव अ चाय, सिंपल. और मैं उसको कभी नहीं बोलूंगा मुझसे ये टी शर्ट या ये प्रोडक्ट खरीद ले. मैं बोलूंगा मैं इस चीज पे काम कर रहा हूँ, और मैं उससे बोलूंगा तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है. I will engage you into my world. Once you're in my world, you'll buy it yourself. और दूसरा शोकेस कर यार, दिखा. I mean, be part of that personality and own it. कि यार मैं I'm not here to sell you is my best way. मुझे वैल्यू दिखा दो. अगर वैल्यू, और बाय द वे आई नो समटाइम्स यू हैव टू, तुम्हें बार बार रिपीटेडली नॉक करना पड़ता है सेम दरवाजे पे. अगर एक टेक्निक काम नहीं करी, खुदा के वास्ते वो सेम टेक्निक मत यूज करो. सही बात. इट्स नॉट गोना वर्क द नेक्स्ट टाइम आल्सो. ऐसे ही है कि तीसरी बार ना बंदा इतना इरिटेट हो जाएगा वो आपका फोन उठाना बंद कर देगा. ठीक है. और अगर आप फाइंड अनदर वे थ्रू दैट, अगर वो आपकी एक पोटेंशियल सेल है जहां से आपको बिग इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे रियल एस्टेट में होता है यार, रियल एस्टेट का भी आपको बम्बार्ड कर देंगे, फोन पे फोन कर रहे होंगे, दुबई में बहुत होता है, आपको मैसेज किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं. What if you create a real estate personality? You don't need to sell. You say, "Yaar, I am living this lifestyle. Do you want to live this lifestyle?" Let's have a conversation. That's how you sell. You live the lifestyle and you sell. You don't sell. You never sell. अच्छा, एक चीज मैं अक्सर लोगों से यार, खास तौर पे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस में या 9 to 5 में अभी भी हैं, और खास तौर पे वो ज्योग्राफीज देख चुके हैं, डिफरेंट लोगों से मिल चुके हैं, जिनका एक्सपोजर ज्यादा है, उनसे मैं सवाल जरूर करता हूँ. यासिर भाई से तो मैं पूरे पॉडकास्ट कर चुका हूँ इस पे. वो है मनी माइंडसेट, मनी मेंटालिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ बरका, कॉन्सेप्ट ऑफ बरकत, कॉन्सेप्ट ऑफ होर्डिंग, और ये सब चीजें. हाउ डू यू सी दीज थिंग्स? कि सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि डज मनी बाय हैप्पीनेस? Yeah, it does. And what ways? Yeah, because it helps you get your base. Okay, पैसा जरूरी है to clear the basics. To solve your money problems. If you want to be happy, you can be क्या बोलते हैं, तुम एक सेंट मॉन्क बन जाओ बगैर पैसों के, वो भी एक लेवल की खुशी है. बट हम दुनियावी बात करें तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार आपके अम्मा अब्बा बेटी बहन भाई आर सिक्योर्ड, बीवी बच्चे आर सिक्योर्ड. ये हो गया. तुम्हारी जो पर्सनल हैप्पीनेस है वो इज गोना बी बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट. सो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट द डिफरेंस, द वे आई सी इट इज कि पैसा होल्ड करना और पैसा स्पेंड करना is what you're talking about, where the baraka comes in. So money can buy happiness, yes,
But if you want to really become happy, you start spending money. In the right And the more you spend, the more happy you will get. अब तुम अपने आप के ऊपर स्पेंड करो वो भी जरूरी है, आसपास लोगों पे स्पेंड करो वो भी जरूरी है, बिकॉज बरकत वहीं से आएगी. लाइक आई लर्न दिस फ्रॉम समवेयर. आई थिंक अलबैक की एग्जांपल है, राइट? They have a percentage that goes to charity for every single sale or whatever the daily sales is. उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्लाह को पार्टनर बना दिया अपने बिजनेस में. अगर तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करो, जब तुम कॉन्ट्रैक्टिंग करते हो, मोस्ट ऑफ अस डोंट थिंक ऑफ अल्लाह शेयर. बट इफ यू कीप 5%, 10%, whatever कि यार हम लोग 50% है तो 45 हो गया, 10% अल्लाह का है, उसमें बरकत ना हो ये पॉसिबल ही है. Because now he's a partner with, so I see money very differently, right? So अगर तुम मुझे बोल, can I live without money potentially for a while and I'll be okay with it? Does money is the most important thing in the world? It's not, but is it important for happiness? For sure. I would rather drive a BMW than drive a Mehran. Simple. Because I drove a Mehran for years, by the way. जो रोड पे खराब होती थी सालों. तो मेरी हैप्पीनेस हुआ कि जब मैं अपनी BMW में घूमता हूँ, so I feel happy. For me, happiness is that. I'll put it this way कि मेरे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात बताई थी मुझे. That clicked यार. उसने कहा कि जो 2.5% है ना, जो ज़कात का होता है, सर हम लोग 2.5% बोलते हैं, तो बोलता है तू अपनी तरफ से 5% क्यों नहीं कर देता? मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर तूने 2.5% दे दिया, ये तो बेयर मिनिमम है ना, ये तो आईफोन में कैमरा है, ठीक है, उसके बाद आईफोन में क्या है वो मैटर करता है. मैक्स प्रो क्यों नहीं करता? क्योंकि जिस वजह से गालियां पड़ रही हैं, आईफोन में कुछ कर नहीं रहा, वो क्या है? Correct. तो वो बेसिकली तू 2.5% के बाद क्या कर रहा है? सही. अब सत्या फॉर एग्जाम्पल अगर तू बोलेगा यार 2.5% के साथ ना मैं इसमें 2.5% और ऐड करूंगा तो मैं इसको 5% करूंगा, तो वो जो पाए है वो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की कंपल्शन बन जाएगी उसको बड़ा करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपसे 2.5% मांगा है. सही है. तो आप उसको, तो मुझे बड़ा क्लिक किया. उसने कहा कि यार दिस इज पार्टनरशिप, के ऊपर वाले को तू मजबूर कर दे उसको पार्टनर बना के कि यार ये है. तो भाई जब तुम उसकी जात पे स्पेंड करते हो, राइट, वो तुम्हारे पैसों में बरकत डालेगा डालेगा. बिकॉज आपको, अच्छा दूसरा द अदर थिंग आई ऑल्सो फील कि कभी कभी आपको ना लग रहा होता है कि यार व्हाई आर यू स्पेंडिंग मनी ऑन पीपल, एंड आपको कभी कभी आपकी जिंदगी थोड़ी तंग होती है. इट्स ओके टू फील दैट वे, राइट? बट देन if you just think from this perspective कि यार अल्लाह ने आपको जरिया बनाया है किसी और की जिंदगी का, अगर वो ना होता तो आपके पास ये पैसा ना होता. सही बात है. तो आप शायद उस पोजीशन पे ना होते कि आप किसी को दे सको. बिकॉज अल्लाह इज मैग्निफिसेंट, द वे ही probably operates we can't even imagine. इसी तरह एक कंटेंट क्रिएटर है, या फिर नहीं कंटेंट क्रिएटर, एक और बंदा आया था मेरे साथ पॉडकास्ट पे, काफी यंग, ही रन्स अ डिजाइन एजेंसी, 26-25 years old. तो उसने कहा था कि मैंने एक बात सीखी थी कि अगर आपको अपने रिस्क में बरकत लानी है, रिस्क कुशादा करना है, तो कुछ लोगों का रिस्क अपने रिस्क जोड़ लो. हाँ, 100%. हाँ, मतलब उनके रिस्क की जिम्मेदारी ले लो, कि जब आप उनके जिम्मेदार हो गए ना, तो आप बेसिकली आप एक लीडरशिप पोजीशन पे आ गए हो, अब आप देने वाला हाथ बन गए. तो अब आपकी फटी हुई होगी कि यार मुझे इसको देना है, तो जिसकी डबल करोगे, ट्रिपल करोगे जी, हाँ, उसकी वजह से आप यहाँ पे ज्यादा मेहनत करोगे कि यार आई हैव टू मेक श्योर कि मैं उनका घर चला दूं. यार अमेजिंग, इट्स अमेजिंग कॉन्सेप्ट. यार मैं देखा जिंदगी में ना सक्सेसफुल लोग वही होते हैं कि जो डजंट मैटर कि वो कितना कमाते हैं, वो अपने कमाई में से एक हिस्सा रखते हैं फॉर पीपल दैट मैटर टू देम, और डोंट मैटर देम बट दे डू इट फॉर चैरिटी. ठीक है. when you ask me this question कि यार can money buy happiness, I think it can buy happiness for you, but it can buy happiness for other people. So you become happy. So you become happy, right? So for example, if you're not doing it, I would suggest to do an experiment. अपनी budget sheet के अंदर, जो अब हर कोई करता होगा monthly, because I know how hard it is to live in Karachi, आप एक 5%, 6% का एक amount जो है उसको बोल दे यार ये मैं सिर्फ बांटूंगा. आप 1 महीना करके देख लो and see how your life transforms as you go. क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले बंदे को जब आप किसी तरीके से अगर हेल्प कर सकते हो, उसकी जिंदगी का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है. सही बात. वो आपके लिए 5,000 रुपए होंगे या 10,000 रुपए होंगे, उसके लिए वो 5,000 रुपए हैं. समझ रहे हो? इट्स अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. इसीलिए ना बहुत दफा ऐसा होता है कि हम कभी ईट आउट करते हैं, कुछ करते हैं, तो 5-6 हज़ार के बिल तो ऐसे ही बन जाते हैं नॉर्मली. इजी है ब्रो, आराम से. तो मैं अक्सर अपने बच्चों को कहता हूँ कि बेटा हमारे घर में जो मेड आती हैं, या फिर ये बंदा है या ये बंदा है, आपको पता है कि इसकी तनख्वाह ये मील खाते हुए ना 10 दफा सोचेगा, ये कभी भी अपनी फैमिली को नहीं सकता.
ताकि उन बच्चों के दिल में डर आए, क्योंकि वो बच्चे तो अभी सिर्फ खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो बेचारे उसको अफोर्ड करते हुए तो सिर्फ देख ही सकते हैं। Exactly. 15,000 20,000 तनख्वाह है लोगों और ये नहीं बोल रहा मैं, अब ये नहीं है कि तुम ना अपना दिल खराब करके बैठो यार, क्यों इस दुनिया में गुर्बत है और क्यों ये हो रहा है वो हमेशा से रहेगी, वो तो वो अल्लाह का बैलेंस है। अगेन तुम्हें जो कार्ड्स दिए गए थे वो तुम्हें दिए गए थे, उस कार्ड में से तो क्या तुम एक इक्का निकाल के किसी और को दे सकते हो फॉर अ व्हाइल। और वो खुशी इस, अब मैं किसी बात कर रहा था आज आउट विद माय फ्रेंड्स लंच के लिए आज बाहर, तो और हम लोग बात करते कि हमारे बच्चे कितने बिगड़े हुए हैं, राइट। और मैं कहीं पढ़ा था, वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी कि अगर मैं अपने बच्चों से मिलता इस उम्र का होता तो मैं बोलता ये बहुत रिच किड्स है यार। बड़े बच्चे बड़े, इनके पैसा इनके पास यार, कहाँ से आ रहा है पैसा इनके पास इतना, ठीक है। और वो अल्लाह ना करे ना शुक्र बने, बट आई थिंक दैट्स माय बिगेस्ट फियर, ना शुक्रपन। आई थिंक हैप्पीनेस आल्सो, कमिंग बैक टू योर सेम क्वेश्चन, मनी कैन बाय हैप्पीनेस इफ यू आर शुक्र गुजार कि यार मेरे लिए इतना बहुत है, बाकी सब जो है वो दे दो, दैट्स हैप्पीनेस। आई थिंक you don't have to do it. You can be someone who gathers a lot of money and does whatever you want. But for me, I feel personally, the more you give, the more happy you'll feel at some way, or it will come and help you in a way that you can't even imagine. ये मेरे ख्याल से तो ये जो हमारे साथ जो सिलसिले हुए थे जब हम छोटे थे, खासकर मिडिल क्लास से, अब्बा के फाइनेंशियल इश्यूज ये वगैरह, उसने मुझे तो खैर जो पेशेंस डेवलप किया ना, वो ज़ाहिर है मैं अपनी औलाद में नहीं देखता। अब बहुत दफा क्या होता है, इंटेंशनली मैं वो क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो कि फॉर एग्जाम्पल अगर गया तो जैसे मेरा बेटा छोटा भी था, 3-4 साल का था, कि उसने टॉय कार उठाई, देखी और से पीछे, अच्छा वो देख रहा है, मैं खड़ा हुआ उसको देख रहा हूँ तो जरा नजरों से देख रहा हूँ उसको कि अब्बा को शायद तरस आ जाए, लेकिन अब्बा ने तो पता कर लिया सिर्फ इसलिए कि अब्बा गुजर चुके हैं उस मोमेंट से, कि मुझे पता है कि यार इस वक्त मैं इसको 10 दिला सकता हूँ, ये मेरा अब्बा एक भी नहीं दिला सकते थे बेचारे उस वक्त, लेकिन उनकी वजह से अल्लाह का शुक्र आज जो भी हम हैं, लेकिन वो पेशेंस काम आया। तो वो जो तुमने कहा ना वो फियर है, तो वो फियर को कहीं ना कहीं ना मैं कोशिश करता हूँ कि यार ऐसे करूँ वैसे करूँ। जो बहुत दफा ऐसी चीज होती है कि हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं करता कि नहीं यार अभी हमें थोड़ा बजटिंग करनी है, तो बच्चों यार शिट यार ये वो है, तो कम से कम उनको ये पता होना चाहिए कि यार आज रुक सकते हैं, ये चीज रोकी जा सकती है, सब्र किया जा सकता है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन ये है, वरना तो इस औलाद में नहीं आना ग्लिट, अगर हम ये नहीं करेंगे तो। Yeah, I agree. I think वो and every parent is struggling. Like हम लोग ना एक बड़े अजीब किस्म के पेरेंट्स हैं। हमारा आदत बोलते हैं सब दे दे इनको, जायदाद काटते मतलब करोड़ रुपए दे दे, अभी मतलब फिदा कर दे इसके ऊपर, मतलब हमारे पास जो तो मैं तो दूंगा, मतलब मूडी चलता है। And I feel like यार अगर ये बिगड़ गए तो ये अपने घर में भी हमें नहीं रखेंगे यार, तो give them that sense of yeah there should be a level of self existence. यार अमेजिंग कॉन्वर्सेशन भाई, ये तो मैं और तू बैठे रहेंगे मेरा ख्याल से 3-4 घंटे सुबह तक बैठे रहेंगे, कोई मसला नहीं है, बट इसको कंक्लूड करना है मुझे, और डेफिनेटली अब जब भी आओगे डेफिनेटली वी शुड हैव मोर ऑफ कॉन्वर्सेशंस। मुझे बताओ कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आई विल कम बैक टू द एंजाइटी थिंग, कि कोई ऐसी चीज जो तुमने पढ़ी हो, कोई ऐसा कंटेंट जो लोग कंज्यूम कर सकते हो, कोई ऐसी चीज जो तुमने कहा कि यार अगर ये चीज इंसान कर लेना तो एंजाइटी वाले इश्यूज काफी बेहतर हो सकते हैं लोगों के। Yeah, something that I wanted to share with you, I haven't done yet, I will share with you. There's this book called Breathe by James Nestor. It's called The New Science of a Lost Art. Okay. The book taught me how to manage anxiety because mouth breathing or nose breathing has different impact on the body. जब तुम read करोगे, and we'll talk about in the next podcast, could be super interesting. But just to leave something with you. अगर आप left nostril से सांस लेते हो और राइट नॉस्ट्रल से सांस लेते हो, दोनों का डिफरेंट इम्पैक्ट है आपकी बॉडी पे। अच्छा, दिस वन ऑन द लेफ्ट calms your body down, the right one puts you in a fight or flight mechanism. So if your left nose is always blocked, see if you have anxiety or not, because they're correlated together. Okay. If you're a mouth breather, see if you have anxiety or not, because they're correlated. Mouth correlated. So there are two things that you can do. Read this book and you'll figure out. You'll see a lot of people wear those stick-ons. I wear it also. I'm not wearing it today. Alex Hormozy ने ज़्यादा किया ना? It's very important to breathe from your nose, not just in the night time, but general breathing from the nose, because it calms the body down. It humidifies the air that you're breathing and has a very different impact on your body altogether. A lot to talk about this. We should do it next time. I'm in love with this book. I have it as a podcast. I listen to it all the time. I think my only other closing remark is that
try to figure yourself out where you are at this point in life. See if you're doing justice to yourself first. If you're doing justice to yourself, awesome. See if you're doing justice to people around you. If you are doing it awesome, then make a bigger circle and see if you're doing justice to people in your neighborhood, so on and so forth. But start with yourself. So be just to yourself, be fair to yourself. Begin to understand, you mentioned कि यार identify कि problem है, हर किसी में problem है. Or see if you figure that out, because you alone are a universe itself and it's going to have a big impact people around you. बेहतरीन boy. Thank you so much for a very It was heartening amazing. conversation. It was so cool. Honestly speaking, it went beyond my expectations. Amazing. I loved it. और बहुत कम ऐसी कॉन्वर्सेशन होती हैं कि मैं गुम हो जाता हूँ, बोलता हूँ यार टाइम अभी और होना चाहिए था. तो खैर है, क्या कर सकते हैं. और दोबारा आएंगे, करेंगे इंशाल्लाह. तो ये मिनाम भाई थे, और मिनाम भाई दिल के बड़े करीब है. एक्चुअली बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मैं लोगों से कहता हूँ कि यार मैं ज़्यादा आई लव यू बोलता हूँ, कुछ लोगों को तो गे लगने लगता हूँ. वैसे काफ़ी लोगों को मुझे यकीन है, मेरा मैं गे हूँ. तुम्हारी तस्वीरों से बंदा. He's such a kind of a guy कि I love him. तो यार वुड लव टू हैव यू बैक, और जब भी आते हैं इंशाल्लाह करेंगे. जब तक के लिए हमें इजाज़त दें, क्योंकि लंबी कॉन्वर्सेशन हो गई है. खुदा हाफिज़ फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम मिनाम साइड. Thank you guys. Bye bye.